अब आगे देखते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स का मतलब होता है जैसे हमारी पैरेलल लाइंस थी अर्थ पे ग्लोब के ऊपर जो लेटी हुई होती हैं, ऐसे लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्ग मतलब होता है लंबी, और इसलिए इसका मतलब जितनी भी लॉन्ग लाइंस होंगी इस तरीके से जो हमारी ग्लोब पे बनी होंगी उसको बोलेंगे हम लॉन्गिट्यूड्स, और इन्हीं का दूसरा नाम होता है मेरिडियंस भी बोलते हैं इनको। पढ़ते हैं। Do you see another set of lines that run from north to south on the globe? Yes, these lines are known as meridians or lines of longitudes. Meridians are imaginary lines that run from north to south. क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं क्या आपने ग्लोब पे कुछ ऐसी लंबी लंबी लाइंस देखी हैं? तो बिल्कुल हमने देखी हैं ग्लोब पे ऐसे लंबी लाइंस भी, और इन्हीं लाइंस को कहते हैं हम मेरिडियंस या फिर लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। जो ये मेरिडियंस हैं ये भी इमेजिनरी लाइंस हैं। ये कहाँ से कहाँ रन करती हैं? नॉर्थ टू साउथ, ऐसे ऊपर से नीचे। और जो पैरेलल्स थी वो करती थी ईस्ट टू वेस्ट, इधर से इधर। ओके, अब इसके फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। फैक्ट्स अबाउट मेरिडियंस और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ऑल मेरिडियंस आर ऑफ सेम लेंथ। जितने भी मेरिडियंस हैं ये सब कैसे हैं? इनकी लेंथ एकदम सेम है, ठीक है, लंबाई मतलब इन सब की सेम है। मेरिडियंस हेल्प्स टू मेजर द डिस्टेंसेस इन द ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। हम मेरिडियंस की मदद से कहाँ के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं? देखो, कहने पे तो मेरिडियंस हमें नॉर्थ से साउथ तक जाती हैं, बट ये इसके अपोजिट डायरेक्शंस के डिस्टेंस को नापने में हेल्प करती है। नॉर्थ और साउथ का अपोजिट होता है ईस्ट और वेस्ट, तो मेरिडियंस हमें हेल्प करती है ईस्ट और वेस्ट के डिस्टेंसेस को नापने में। क्लियर? मेरिडियंस कट द पैरेलल्स एट राइट एंगल्स। जो मेरिडियंस हैं, ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा ग्लोब है, तो जो पैरेलल्स इस तरीके से जाएंगी यहाँ पे ऐसे टेढ़ी, ठीक है, तो ये जो मेरिडियंस हैं और ये जो पैरेलल्स हैं ये जो आपस में कट कर रही है, ये कितने डिग्री पे करती है? 90 डिग्री पे। ये कह रहे हैं। क्लियर कि यहाँ पे कैसा लाइन बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, द लॉन्गिट्यूड्स डू नॉट रन पैरेलल टू ईच अदर बट मीट एट टू एंड्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे मेरिडियंस हैं, जो हमारे लॉन्गिट्यूड यानी कि जो मेरिडियंस हैं ये पैरेलल नहीं रन करते हैं, यानी कि जो इनके ये जो है ये पैरेलल नहीं होते, क्योंकि अगर हम देखें तो ये एक पॉइंट पे आके यहाँ पे आपस में मिल रहे हैं सारे, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल पे आके मीट कर रहे हैं, तो ये पैरेलल नहीं होते हैं लैटिट्यूड्स की तरह, लेकिन ये क्या होते हैं? लेकिन ये एक पॉइंट पे आके मिलते हैं। The maximum distance between any two meridian is at the equator. जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है इन मेरिडियंस का, दो मेरिडियंस के बीच में, वो किस जगह पर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है? इक्वेटर में। As one moves away from the equator and go towards the pole, the distance between two meridian decreases. क्या कह रहे हैं? अगर हम इक्वेटर से मूव करें, पोल्स की तरफ जाएं, तो इनका जो डिस्टेंस है वो क्या होता जाएगा? घटता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर हम इक्वेटर हमारा लगभग यहाँ सेंटर पे होगा, अगर हम इक्वेटर से कहाँ की तरफ जाएं? ऊपर पोल्स की तरफ जाएं, तो इनका जो अगर हम ये लंबाई देखें तो धीरे धीरे करके ये ऊपर जाके देखो कम हो रही है, ठीक है। तो यही उस पॉइंट में लिखा था कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे, पोल्स की तरफ जाएंगे, तो ये डिस्टेंस जो है ये कम हो जाएगा। अब देखते हैं नंबर्स ऑफ मेरिडियंस। तो देखते हैं हमारे पास कितने टोटल मेरिडियंस हैं। द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू ग्रीनविच, दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्रीनविच मेरिडियन। क्या कह रहे हैं? जो प्राइम मेरिडियन है ये क्या है? हमारी सबसे बेसिक वो है, जैसे कि हमने पैरेलल्स में पढ़ा था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा था, ये हमारे पैरेलल्स थे और 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है। सेम ऐसे ही हमारे मेरिडियंस भी होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा 0 डिग्री पे मेरिडियन होता है उसको हम यहाँ पे इक्वेटर नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, ठीक है।
तो प्राइम मेरिडियन कुछ नहीं है, प्राइम मेरिडियन वो लॉन्गिट्यूड है जो 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। सेम ऐसे इक्वेटर जो हमारा लैटिट्यूड है ये 0 डिग्री पे होता है, ठीक है, ये लेटी हुई लाइन, और हमारा प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पे होता है, ठीक। अब इसके बारे में और जानते हैं कि और क्या है। इट इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर नंबर्स ऑफ मेरिडियंस। ये स्टार्टिंग पॉइंट है हर मेरिडियन के लिए। जैसे हमारा इक्वेटर स्टार्टिंग पॉइंट होता है, सेंटर में होता है, और उसके ऊपर जाते जाते 1 2 3 4 और सेम ऐसे नीचे नीचे आते हैं। और सेम प्राइम मेरिडियन भी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। प्राइम मेरिडियन को हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्राइम मेरिडियन है ये एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से पास करता है। ग्रीनविच जो है ये एक जगह है लंदन में, वहाँ से पास करता है, इसीलिए इस प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं और इसको 0 डिग्री से मार्क करते हैं। द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज मेजर्ड ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। It divides the earth into 2 halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. जो longitudes हैं ये हेल्प करते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे भी बताया, किसको मेजर करने में, ईस्ट और वेस्ट को मेजर करने में, डिस्टेंसेस को। और जो मेरिडियंस हैं इसकी वजह से जो अर्थ हमारा जो ग्लोब है, ठीक है, जो ये मेरिडियंस हैं ये देखो बीच में से बांट दिया, ये 0 डिग्री हो गई हमारी प्राइम मेरिडियन। जो इधर का हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और इधर का हो जाएगा हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आई होप इतना क्लियर होगा। अ फुल सर्कल इज मेड ऑफ 360 डिग्री। मेरिडियंस आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। जैसे मैंने आपको इक्वेटर के लैटिट्यूड्स का भी जब एक्सप्लेन किया था तब भी बताया था कि जैसे ये हमारा ग्लोब था और ये सेंटर में इक्वेटर 0 डिग्री पे, तो ये 1 डिग्री के गैप में होता है सारा, यानी कि ये 0 के बाद आएगा 1, फिर 2 3 4, इस तरीके से चलेगा ऊपर 90 डिग्री तक और नीचे भी चलेगा 90 डिग्री तक। तो ये तो हो गए हमारे लैटिट्यूड्स, ठीक है। सेम हमारा चलेगा ऐसे ही लॉन्गिट्यूड्स में भी। ये हो गया हमारा 0 डिग्री, ठीक है, प्राइम मेरिडियन। और इस वेस्ट साइड में भी हमारे लॉन्गिट्यूड्स चलेंगे 1 डिग्री के गैप में, इधर भी हमारे लॉन्गिट्यूड्स चलेंगे 1 डिग्री के गैप में। बट कितने लॉन्गिट्यूड होंगे बात वो है। तो हमारे जो लॉन्गिट्यूड होंगे इस साइड पे, वेस्ट साइड पर टोटल होंगे 180, इधर भी होंगे 180। क्लियर है? तो टोटल कितना हो गया हमारा 360। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि टोटल जो हमारे मेरिडियंस होते हैं वो होते हैं 360, ठीक है। और जितने भी मेरिडियन हमारे वेस्ट साइड पे होंगे उनको हम मार्क करेंगे, जैसे कि 112 डिग्री वेस्ट, ठीक है। और इधर वाला होगा ईस्ट में तो उसको बोलेंगे 112 डिग्री ईस्ट। क्लियर? नेक्स्ट, द मेरिडियंस ऑफ 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट फॉर्म द सेम लाइन नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन। कह रहे हैं वो मेरिडियन जो 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट पे जो फॉर्म करेगा, ठीक है, जो 180 डिग्री ईस्ट पे आएगा, 180 डिग्री वेस्ट पे आएगा, ये सेम ही लाइन बनाएगा और उस लाइन को हम बोलेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये पेपर में आपके आ सकता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं कि प्लेसेस को कैसे लोकेट करना है। The parallels or lines of latitude and meridians or lines of longitudes form a network on the globe. This network is called grid. The point at which latitude and longitude meet help us to locate a place. मैंने आपको जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक कंट्री की लोकेशन आपको बतानी है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। इसे यही वाला ले लेते हैं। तो इसमें मैंने आपको लैटिट्यूड्स मार्क कर दिए और मान लेते कि ये एक लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे कि ये वाला मान लेते हैं कि ये लॉन्गिट्यूड था वेस्ट का 102 डिग्री, फॉर एग्जांपल 102 डिग्री, और ये वाला लैटिट्यूड जो हमारा था, ओके ये वाला लेते हैं, वो तो इक्वेटर था, ये वाला मान लेते हैं कि ये हमारा था 16 डिग्री। इसको अब हम कौन सी डायरेक्शन बोलेंगे? ये हमारा हो जाएगा ईस्ट, वेस्ट, ओके, ये वेस्ट, और इसको ऊपर से अब हम लेंगे, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ऊपर नॉर्थ। क्लियर? तो ये दोनों पॉइंट जहाँ पे आके मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को अब हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमारी कंट्री लोकेट करेगी, ठीक है। तो अब हम दोनों डायरेक्शंस को यूज़ करेंगे, लॉन्गिट्यूड्स को भी और लैटिट्यूड्स को भी।
तो ये जैसे करके नेटवर्क फॉर्म करता है, इस नेटवर्क को हम बोलते हैं, इस जाले को, ग्रिड। क्लियर है? इसी ग्रिड की मदद से आप लोकेशन को, किसी भी कंट्री की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी डोंट वरी, आप इसके बारे में और डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैसे कंट्री की लोकेशन को फाइंड आउट करना है। ये इतना ज़्यादा भी आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा। आई होप इसके आपको चैप्टर क्लियर हो गया हो। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।